मियां नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में है और लंदन से दुबई आए हैं। उनकी साहबजादी भी इस वक्त दुबई में मौजूद है। इसे निजी दौरा कहा जा रहा है, लेकिन इसके हवाले से ये भी बातें जुड़ी हुई हैं इसके साथ कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब बहुत जल्द पाकिस्तान आने का इरादा भी रखते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के इरादे हैं क्या और दुबई के अंदर वो किस किस्म की मुलाकातें करेंगे और किन किन शख्सियात से उनकी मुलाकात हो सकती है और इस हवाले से क्या खबर है, ये जानने के लिए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत जावेद साहब, जो कि ग्लोबल हेड है न्यूज़ ऑपरेशन समा के, सीनियर सहाफ़ी हैं। बड़ा एक्सटेंसिवली इन्होंने कवर किया है, ख़ास तौर पर जो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जितनी भी अहम खबरें हैं वो हज़रत जावेद साहब हमेशा ब्रेक करते हैं। बहुत शुक्रिया साहब आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा, मियां नवाज शरीफ ये दुबई का ट्रिप है और कहा जा रहा है शायद सऊदीया भी जाएंगे, तो ये किस नौइयत का ट्रिप है? ये लेजर ट्रिप है या इसकी कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कल तकरीबन कोई 2 से ढाई घंटे मुलाकात हुई और काफी तफसीली मुलाकात थी। और इस मुलाकात में जो है बड़े चीजों पे मुख्तलिफ अहाता हुआ, गुज़िश्ता जो चीजें गुजरी उस पर भी, जो आने वाली भी हैं। तो ये जो मुलाकात, जो इनका ट्रिप है, इस हवाले से भी बात हुई। तो मियां नवाज शरीफ ने खुद बताया कि वो दुबई जा रहे हैं पहले, उसके बाद वो अबू धाबी जाएंगे और अबू धाबी के बाद उन्होंने ये कहा कि हज के बाद जब हो जाएगा तो वो सऊदीया जाएंगे। तो ये एक ट्रिप। इसके अलावा वजीर आजम शहबाज शरीफ जो है वो भी लंदन में है। कल वो पहुंचे थे, पेरिस से लंदन आए और फिर शाम को वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पे मिले और ये जो उनकी मुलाकात थी तकरीबन 2 घंटे ये भी जारी रही। मरियम नवाज साहिबा भी पहुंच गई हैं दुबई और जो ईद है ये लोग इकट्ठे करेंगे। और जो मेरी इत्तलात है, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अबू धाबी जा रहे हैं यहाँ से, लंदन से। और इस सारी सूरत हाल में जो एक थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में पिछले हफ्ते में जाएं तो वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी यहाँ लंदन में थे। उन्होंने बड़ी तफसीली मुलाकातें की नवाज शरीफ साहब से। तो सिनेरियो जो बनने जा रहा है, जो मेरी मालूमात है कि इस मुलाकातों के दौरान उनकी जो रॉयल फैमिली या यूएई की, उनसे भी मुलाकातें तय हैं। सऊदी अरब का ये जो विजिट है ये शाही दावत पे हो रहा है, रॉयल फैमिली के साथ उनकी मुलाकातें होंगी। पिछले दिनों अगर आपको याद हो, एक जो कंसोर्शियम की बात हुई, पाकिस्तान की फंडिंग के लिए बात हुई, तो उस हवाले से ये दौरा बड़ा अहम है। जो हमें ये सोर्सेज हमारे यहाँ पे कंफर्म किया है कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहती है रॉयल फैमिली। कुछ चीजें, कुछ बातें, कुछ डिस्कस होनी चाहती हैं आइंदा के लिए। नवाज शरीफ साहब को जो मेरी कल की मुलाकात और उससे पहले भी हुई कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन का वो ऐलान होगा वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। ना सिर्फ क़यादत करेंगे बल्कि जो नारा होगा मुस्लिम लीग नून का वो वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। और इस तरह ये सारी चीजें, ये सारी मुलाकातें तनाज़ुर में हो रही हैं। और नवाज शरीफ साहब की जो नाहलियत है, जी कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं उनके हवाले से आपको खबर है? क्योंकि कन्विक्शन अभी तक स्टैंड करती है 2 मुकदमात के अंदर। तो आजम नज़ीर तारड़ साहब यकीनी तौर पर वजीर कानून है, उनके वकील भी रहे हैं, तो इस हवाले से भी कुछ डिस्कशन तो हुई होगी कि उस हवाले से मियां नवाज शरीफ आएंगे, पहले हिफाजती जमानत लेंगे। कोई खबर उस हवाले से आपको, अगर आपके तक पहुंची हो? जी बिल्कुल। पहली बात तो उनकी जो नाहलियत है, कल मैंने यही बात नवाज शरीफ साहब से की तो उनका ये कहना था कि पहले उनके साथ ज्यादती हुई थी और इस ज्यादती का इजाला होने जा रहा है। और उनका कहना था, शुक्र है मुझे अदालत के पास नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये नाहलियत जो है पार्लियामेंट से ही खत्म हो जाएगी। ये एक नाहलियत के हवाले से उनका मौकफ था। जहां तक दूसरी बात है उनकी कन्विक्शन है, उसके हवाले से जो उनके वकील हैं वो तफसील से मिले हैं। 2-3 दिन उनकी मुलाकात हुई है और उसमें उनको ये बताया गया है कि ये कन्विक्शन जब आप फाइट करेंगे कोर्ट में तो ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं करेगी और उसमें भी आप बरी हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्लान ये बन रहा है कि वो फांसी जमानत लेके आएंगे। फांसी जमानत लेने के बाद वो कोर्ट में बाकायदा पेश होंगे, उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। तो वो अपना होमवर्क जो है लीगल के हवाले से आजम नजीर तारड़ साहब मुकम्मल कर चुके हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दहानी करवाई गई है उनकी लीगल टीम की तरफ से कि उनको इस हवाले से कोई बड़ा मसला पेश नहीं आएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया हज़रत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद। मियां नवाज शरीफ साहब की जो इस वक्त दुबई का दौरा है उनकी सारी फैमिली के साथ, उसके हवाले से कि रॉयल फैमिली से उनकी मुलाकातें तय हैं। सऊदीया भी वो जाएंगे जब हज के बाद और वहाँ पर भी शाही ख़ानदान से उनकी मुलाकात तय है। एक ब्रेक शामिल करते हैं। IMF के हवाले से खाकसार ने पिछले हफ्ते भी अर्ज़ किया था कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी भी कोशिश जारी है। और ये कोशिश ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब स्पीयर हेड कर रहे थे। उनकी मुलाकात
भी हुई फ्रांस में साइडलाइंस पे एमडी आईएमएफ से, और अब ये कहा जा रहा है कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसहाक डार साहब अभी भी इस हवाले से बड़े उन्होंने अपना माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि अगर नहीं तो सो बी इट। क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा अगर आईएमएफ डील थ्रू इवेंचुअली नहीं होती, इसके बारे में आप कहा जा रहा है कि शायद हो जाए। एक ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ रहिए। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और करने चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपको कुछ उसकी कीमत अदा करनी पड़े। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, इसहाक डार साहब ने कहा। खाकान नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं और उनसे हम अक्सर रहनुमाई लेते हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया आपका। अब ज़रा फरमा दीजिएगा, आईएमएफ से कहा जा रहा है कि देयर इज सम गुड न्यूज़ कमिंग, शायद कुछ मामलात नाइन्थ रिव्यू के हवाले से बेहतर हो रहे हैं, बट देन अगेन देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। आई डोंट नो कि आगे इवेंचुअली होगा क्या। हाउ डू यू फोरसी, हो जाता है स्टिच अप, आ जाती है ट्रांच, फेयर इनफ, नहीं होता तो इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि इसहाक डार साहब ने तो आज भी कहा कि अगर आ जाए तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं तो गुजारा तो हो ही रहा है। Bismillahirrahmanirrahim, Munib. एक तो good to see you on Sama, and I hope your program goes well. चूँकि मैं पहली दफ़ा आया हूँ तो I had to put in my 2 cents. मुनीब, बात इस तरह से है कि IMF से पाकिस्तान से कोई राह फरार नहीं है। पाकिस्तान के पास और कोई इंटरनेशनल आर्किटेक्चर में चारा ही नहीं है कि इस चीज़ को हैंडल किया जा सके। $4 अरब से नीचे के ज़खायर हैं। हमें एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन कौम को के साथ करनी चाहिए कि ये ज़खायर भी इसलिए हैं कि चाइना ने अभी आपकी रीप्रोफाइलिंग भी की $1 अरब की, जो $1 अरब $1.3 अरब बल्कि वापस गया, वो आपको वापस रीफाइनेंस कर दिया जबकि फंड का प्रोग्राम नहीं था। ये है सिवेरिटी ऑफ चैलेंज। वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जो जिनीवा के प्लेजेस हैं वो आगे नहीं चला सका। सऊदी अरेबिया, यूएई 3 अरब के प्लेजेस हैं वो भी पाक्ड हैं। अब आप मुझे खुद बताइए कि विद 4 बिलियन इन रिजर्व्स, एन इंटरिम गवर्नमेंट इन दी ऑफिंग, आप कॉन्स्टिट्यूशनली ज्यादा मुल्क को समझते हैं। मैंने 2 गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है जो कि इंटरिम थी, रूम टू मैन्यूवर बहुत कम है। अगले साल 6 महीने में $4 से $6 अरब नेट ऑफ रीप्रोफाइलिंग के, चाइना ना भी ले पैसे वापस हमसे, यूएई ना भी ले, तो तब भी हमें नए चाहिए। इस सिचुएशन में आईएमएफ से इनहराफ नहीं है। लेट्स होप कि 9th रिव्यू हो जाए। 2 तब्दीलियां इन्होंने की हैं। मैंने आज बहुत अर्ली मॉर्निंग मुनीब एक ट्वीट किया था और उसमें मैंने कहा था कि एक एक्सपेंडिचर रिफॉर्म कीजिए, एक पेंशन का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म दिखाई दिया। फिर मैंने कहा था कुछ एक्सपेंडिचर कट कीजिए, $85 अरब कट हुआ, 215 के नए टैक्सेस आए, डिटेल आ रही है। आई एम होपिंग कि प्रोग्रेसिविटी होगी। ये एग्जैक्ट वर्ड फंड ने यूज किया था, वही करवाया होगा। पिछली 2-2.5 रातों से इनके साथ यही बातचीत कर रहे हैं। आई नो कि बोथ साइड्स आर एंगेज्ड ऑन दिस। फिर एक बात ये कही थी कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे जाने दीजिए और जो एलसीज रोकी हैं उनको खोल दें। एग्जैक्टली स्टेट बैंक ने वही सर्कुलर कर दिया। मुनीब, अगर यही काम 3-4 महीने पहले कर देते तो शायद फरवरी में ही ये एग्रीमेंट हो जाता, पाकिस्तान यहाँ खड़ा ही ना होता। ये मैं इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता, बट गुड के कर दिया है। लेट्स से कि अभी भी ये नंबर्स आर नॉट इनफ फॉर द फंड, देन इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स हमें रीएंगेज फंड से करना पड़ेगा 30 जून के बाद, ताकि सऊदी अरेबिया, यूएई, जो प्लान बी है जिसको मैं कहता हूँ, वो फंड्स आपको कुछ दे दें ताकि आप ये वक्त राइड आउट कर लें और आने वाली हुकूमत एक नया आईएमएफ प्रोग्राम निगोशिएट करे, एक नया स्ट्रक्चरल एजेंडा जिसमें हम कहते हैं एसओईज को बेचें, बिजली को ठीक करें, एग्रीकल्चर को ठीक करें, वो लेकर आगे चले। ये प्रिसाइसली इस वक्त जो मुल्क है ना वो यहाँ। एक चीज और कहूंगा, अथॉरिटीज ने बात की है, फिर कुछ विड्रॉ किया है उससे। पाकिस्तान डेट रीप्रोफाइलिंग के बगैर अगले चंद साल चला नहीं सकता। आपको $75 अरब इकट्ठे करने हैं, उसमें से $40 अरब जो है ना, ये फिगर बेशक आप नोट कर लें क्योंकि फिगर्स के बगैर कोई बात करना जो है वो माकूल नहीं है। वो तकरीबन रीप्रोफाइल हो सकते हैं। ये रीप्रोफाइल हो जाए, स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया खाका। हमारे व्यूअर्स के लिए आपने आसान ज़बान में बता दिया, यकीनी तौर पर लोगों को इससे बेनिफिट भी हुआ होगा।